हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊहय मिश्रण क्या होता है और असंघनन क्या होता है। जहाँ से अगर आपने अनसॉर्ट पेपर खोल के देखा होगा तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ से हर साल ही ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, मैं यहाँ से आपको 100% श्योरिटी के साथ कह दूंगा आपको ये दोनों याद हो जाएंगे। अगर आप किसी किताब की हेल्प या किसी नोट्स की हेल्प ले रहे हो, वहाँ पर आपको कठिन दिया होगा और मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। अगर आपको लगता है याद नहीं होता है, मतलब मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया तो, अगर स्किप कर लिया तो याद ना हो, और स्किप नहीं किया बिल्कुल जैसी वीडियो चल रही है तो उसी प्रकार से अगर आप देखते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको दोनों याद हो जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ये एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं और हर साल में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इतनी चीज़ कन्फर्म है, अगर नहीं कन्फर्म है तो आप कन्फर्म कर लीजिए और अपना अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। हर साल ही ना एक आध साल ऐसा है जिस पर ना हो और ना हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ दोनों में से कौन सा भी आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझ लीजिए। तो वह मिश्रण यानी एम्फी मिक्सिस क्या होता है ऐसे पूछ लेगा, इस पर टिप्पणी लेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा, 2 में और 3 में। और ये एपोमिक्सिस या असंघनन क्या होता है, ठीक है। और इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और आज मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको इस बात की कोई दिक्कत नहीं करनी है, आपको सिर्फ वीडियो ध्यानपूर्वक और अपनी कॉपी भी खोल लेना और उसमें लिख लेना, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले करना है इस पर इम्पोर्टेंट लगाना है। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो कहाँ से, यूपी बोर्ड से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लगा लिया आपने? हाँ, मैं उम्मीद करूँगा आपने लगा लिया होगा। तो वह मिश्रण में आखिर होता क्या है, और इनको एक एक पॉइंट को समझ के तब लिखेंगे। देर है लगेगी पर अंधेर नहीं लगेगा, क्योंकि हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लॉन्ग टर्म के लिए मतलब हमको याद करना होता है तो हम उसे एक एक पॉइंट को समझ के चलेंगे, ठीक है। और याद करोगे तो भूल जाओगे कल। तो देखो कैसे समझेंगे। पहले हम वह मिश्रण, देखो इसमें एक तो आपको अंतर के फॉर्म में पूछ सकता है, दोनों में अंतर पूछेगा, ठीक है। अगर अंतर नहीं पूछ रहा तो आपको एक दे दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आ रही होगी मेरे आंसर। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, वह मिश्रण क्या होता है। वह का मतलब आपको पता है, वह माने होता है बीच का, मतलब ऐसी चीज जो 2 के मध्य में होती है उसे क्या बोलते हैं, वह। क्या बोलते हैं, वह। आज यहाँ पर दिया है एम्फी, क्या दिया यहाँ पर, एम्फी। और बेटा एम्फी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। बहुत माने मतलब दोनों के बीच, यानी दोनों के बीच क्या होता है वो देखिए। मिक्सिस माने मतलब दोनों का मिश्रण हो रहा हो, किसका, दो चीज का कहीं पर मिश्रण होता है वह उसे क्या बोलते हैं, एम्फी मिक्सिस कहते हैं। यानी वह मिश्रण किसका, उसमें क्या हो रहा है, मिश्रण हो रहा है। तो देखिए किसका मिश्रण हो रहा है। अब देखिए ये हम बायोलॉजी है तो हम इसमें किसका मिश्रण करेंगे, हम करेंगे अपने गैमीट का मिश्रण करेंगे। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, अगर आपसे पूछे एम्फी मिक्सिस कहाँ पर मिलती है, एम्फी मिक्सिस कहाँ पर मिलती है, हमें प्लांट में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है बेटा, पौधों में देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, यस और नॉट, ठीक। अब देखिए वह मिश्रण आकर रह क्या है, जब, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यह एक सामान्य लैंगिक जनन, यह एक सामान्य लैंगिक जनन विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये तो आप लिख चुके हैं ना, लिख चुके। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेटा क्या होता है, सामान्य है तो इसमें क्या होता है, मतलब निषेचन होता है। तो इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है तथा बाद में होता है, और तथा बाद में क्या हुआ, एम्ब्रियो या भ्रूण का
भ्रूण का क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें आखिर कुछ नहीं, इसमें सिंपल है, इसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों मिलते हैं। जो नेचुरल प्रक्रिया होती है किसकी, अब यहाँ पर एमपी का मतलब आपने बताया था, एमपी यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर संलयन हो रहा है या संयुग्मन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयुग्मन, संयुग्मन क्या हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वह मिश्रण कह देते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वह मिश्रण कह देते हैं। और आगे लिखे चाहो तो लिख सकते हैं अतः इसे क्या बोलो, वह मिश्रण, वह मिश्रण कहते हैं। एम आई के लिए रिस्पॉन्ड, इसमें कुछ नहीं होता, ये सिंपल भाषा है, यानी सिंपल तरीके से जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, वो सारी प्रक्रिया किसमें होती है, वह मिश्रण में। अब इसके जस्ट अपोजिट होती है, कौन सी होती है, असंग जनन। असंग जनन में आखिर होता क्या है, इससे समझेंगे हम और आपको बताएंगे और इसमें किस तरीके से असंग जनन होता है। ठीक है, जहां तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, यह एक सामान्य विधि थी और इसमें कैसे लिखोगे, यह एक, अब हम बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस। एपोमिस अपोर एब्सेंट माने अनुपस्थित, क्या चीज, मिक्सिस, किसका, युग्मों का मिक्सर इसमें नहीं हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा था, युग्मकों का क्या हो रहा था, मिश्रण हो रहा था। और इसमें क्या था, एब्सेंट, क्या लग गई, ए, क्या लग गई, ए लग गई, यानी एब्सेंट यानी इसमें मतलब लैंगिक जनन नहीं हो रहा। तो यह एक